बहुत सारे उपहार लेकर के गए हैं शोएब भाई यहाँ से। बढ़ जाइए आप लोग। आ गया है समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और हम उम्मीद करते हैं कि आप में से जल्दी कोई हॉट चिप कराए। तो देविया सज्जनों, देखिए, यदि आप भी घर बैठे बैठे सोनी लिप पे हमारे साथ खेल रहे हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये विशेषताएं जिस देश के झंडे पर अंकित है, उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: चीन, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना। Match these features to the flag that depicts them in this order: China, Saudi Arabia, Switzerland, Argentina. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: A सूर्य सन, B क्रॉस, C तलवार स्वॉर्ड, D सितारा स्टार। सूर्य, क्रॉस, तलवार, सितारा। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है डी सितारा स्टार, यानी चीन का वो है वो। फिर आता है तलवार स्वॉर्ड सऊदी अरब में। फिर आता है बी क्रॉस इन द स्विट्जरलैंड फ्लैग एंड ए सूर्य सन इन अर्जेंटीना। ये है सही क्रम। डी सी बी ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल एक रोहित कुमार। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत देर से आप कोशिश कर रहे थे। कम से सर, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अरे नहीं, मैं सच में, मुझे आप पिंच करिए सर। नहीं तो पिंच, आपके तो हाथ पकड़े हुए हैं सर। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मैंने बिलीव हो गया है। अब कहाँ चुटकी काटेंगे आपको हम। आइए बैठिए, कम ताली बज जाए इनके लिए। आइए। रोहित कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और कल्याण ज्वेलर्स की ओर से आपको मिलेगा एक बहुत ही सुंदर उपहार। एक सोने का सिक्का मिलेगा कल्याण ज्वेलर्स की ओर से आपके लिए। धन्यवाद सर। आपका खेल आगे भी इसी तरह सुनहरा रहे। कल्याण भव। हॉट सीट पर आ गए रोहित कुमार जी। देवियों सज्जनों, ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। रोहित कुमार जी, कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने पिताजी को लाए हैं। हाँ। प्रणाम करता हूँ आपको पिताजी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आजकल आप क्या कर रहे हैं माननीय सर? मैं बैंकिंग प्रोफेशनल हूँ और 15 साल से ऑलमोस्ट बैंकिंग फील्ड में हूँ। एंड अभी एक यूके की एक बैंक है जिसकी मैं एक बैक ऑफिस वर्क में हूँ। किस तरह का काम होता है आपका? सर, मेरा जो काम है थोड़ा बाकी बैंकिंग से थोड़ा अलग हटके है। जैसे कि आप हर दिन हर एपिसोड में लोगों को जागरूक करते हैं फाइनेंशियल क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड्स। जी। तो मैं उसका इन्वेस्टिगेट करता हूँ। तो मैं एक फाइनेंशियल क्राइम एनालिस्ट हूँ। बैंकिंग लैंग्वेज में इसको MLRO बोला जाता है। MLRO? सर, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर। कहीं भी आपको पता चले कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, सर मेरा काम ही वही है, तो मनी आप लॉन्ड्रिंग सूचना दे देते हैं। एक तरह से आप CID हैं क्या? फाइनेंशियल CID आप बोल सकते हैं। तो फाइनेंशियल CID। बहुत बहुत बधाई आप। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न रोहित कुमार जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर लूप के आकार का होता है? Which of these is usually in the shape of a loop? A डस्टर, B पेंसिल, C पेन या D रबर बैंड? डस्टर, पेंसिल, पेन, रबर बैंड? सर प्लीज लॉक रबर बैंड। D रबर बैंड कहने ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 5,000 जीत लिया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न मिलेंगे इसके लिए 10,000 रुपए। रोहित जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किस हिंदी फिल्म में सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि नामक भाइयों के पात्र हैं? Which Hindi movie features brothers named Som, Mangal, Budh, Guru, Shukra, Shani and Ravi? Options: A
नमक हलाल, बी सत्ते पे सत्ता, सी अमर अकबर एंथनी या डी शान? सर मैं आज रवि के सामने ही बैठा हूँ तो सर ये बी लॉक करिए, सत्ते पे सत्ता। बी कह रहे हैं था लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मान्यवर। चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न 15,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने रोहित जी। फोन जैसे छोटे उपकरण से टीवी जैसी बड़ी स्क्रीन पर वायरलेस तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग होता है? Which of these terms refers to projecting from a small device like a phone to a bigger screen like a TV wirelessly? Options: A. HDMI, B. Casting, C. VGA या D. Immersion? सर प्लीज लॉक बी, कास्टिंग। B. Casting. B पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। फोन पे जो भी होता है एक उधर डिवाइस बनी रहती है, Correct. उसको दाबने से जो आपके फोन पे है, अगर आपका वाईफाई टीवी से कनेक्टेड है Yes. तो वहां पहुंच जाता है बड़े स्क्रीन। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए रोहित जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। इनमें से किनका जन्म वर्तमान बिहार के एक शहर में हुआ था? Which of these figures was born in a town located in present day Bihar? A. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी. शहीद भगत सिंह, सी. खान अब्दुल गफ्फार खान या डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र। डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। हमारे पहले राष्ट्रपति थे वो, और वो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप भी शायद बिहार से ही हैं Yes, sir. रोहित जी, तो इसलिए बहुत सारी जानकारी है। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने थे जी, 1952 जी। में, तो मेरे पापा का बर्थ उसी टाइम का है, इसी के लिए ओह, उनका अच्छा, नाम भी अच्छा, राजेंद्र वाह। प्रसाद है। बहुत बहुत बधाई आप। ओके, यस सर। पांचवा प्रश्न आ गया 25,000 रुपए के लिए। रेडी? रोहित sir. कुमार जी, ये रहा आपके सामने। 10 to the power of 4 के मान में कुल कितने शून्य होते हैं? How many zeros are there in the value of the expression 10 to the power of 4? ओके, ऑप्शन देखिए। A 0, B 2, C 4 या D 8? 10 to the power of 4. सर मैं ऑप्शन सी 4 को Four. लॉक करना चाहता हूँ। 4 के लिए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए सी को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मान्यवर, आप फाइनेंस में काम करते हैं, बहुत देर लगा दी आपने इसका उत्तर देने में। सोच रहे थे ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं